नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को ये आपके हक का है, कोई इसको वापस। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। निर्णायक मुकाम पर कोरोना के खिलाफ जंग, टीकाकरण का आंकड़ा 50 करोड़ के पार। पीएम मोदी ने कही है ये बातें। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत ने एक और अहम मुकाम हासिल किया है। देश में अब तक कोरोना रोधी वैक्सीन की 50 करोड़ से ज्यादा डोज लगाई गई हैं। इनमें 43.29 लाख डोज अकेले शुक्रवार को लगाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 50 करोड़ से ज्यादा डोज लगाए जाने की तारीफ करते हुए कहा कि इससे कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई को जोरदार ताकत मिली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर कहा कि कोरोना टीकाकरण पर भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे नया कीर्तिमान बताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि कोरोना के खिलाफ भारत की जंग को जोरदार गति मिली है। टीकाकरण का आंकड़ा 50 करोड़ को पार कर चुका है। हम इस आंकड़े को विस्तार देने और सबको वैक्सीन मुफ्त वैक्सीन के तहत अपने सभी नागरिकों को वैक्सीन लगाने की उम्मीद करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में दुनिया के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान ने 50 करोड़ का आंकड़ा पार करके नया कीर्तिमान बनाया है। इतने बड़े देश में इतने कम समय में व्यापक टीकाकरण हर देशवासी के जीवन की सुरक्षा के प्रति पीएम मोदी की संवेदनशीलता को दिखाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर कहा कि इसे ऐतिहासिक उपलब्धि करार दिया। उन्होंने कहा कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है। देश ने टीकाकरण में 50 करोड़ के आंकड़ों को पार कर लिया है। तो दोस्तों क्या लगता है कि कोरोना टीकाकरण से आने वाले समय में कोरोना की रफ्तार कम हो सकती है? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी के माफिया व अपराधियों पर एक्शन में योगी सरकार, अब तक 1848 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त। जी हां, बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में माफिया और अपराधियों की काली कमाई जब्त करने की कार्रवाई लगातार जारी है। मार्च 2017 से जुलाई 2021 के बीच पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत माफिया और अपराधियों के रिकॉर्ड 1848 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की है। माफिया के कब्जों पर प्रशासन का बुलडोजर बेधड़क चला है। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि मार्च 2017 से अब तक गैंगस्टर एक्ट के तहत 13,801 मुकदमे दर्ज कर 43,294 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। 630 आरोपियों के विरुद्ध रासुका के तहत भी कार्रवाई की गई है। इसके अलावा 25,000 रुपए तक के 10,402 पुरस्कार घोषित अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। 50,000 रुपए से अधिक के 107 अपराधी पकड़े गए। गैंगस्टर एक्ट में 1447 प्रकरणों में पुलिस ने माफिया व अपराधियों की 1848 करोड़ रुपए से अधिक की चल अचल संपत्ति जब्त की है। राजकुंद्रा केस में शर्लिन चोपड़ा से पुलिस ने की 8 घंटे कड़ी पूछताछ और कही है ये बातें। जी हां, आपको बता दें कि राजकुंद्रा केस में मुंबई क्राइम ब्रांच ने अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा को पूछताछ के लिए बुलाया था और ये मामला काफी लंबे समय से चर्चा में है। शर्लिन चोपड़ा से करीब 8 घंटे पूछताछ हुई। इसके बाद वे पुलिस स्टेशन से बाहर निकलती नजर आई। इस अवसर पर उनसे बातचीत की गई। मुंबई पुलिस ने शर्लिन चोपड़ा को प्रॉपर्टी सेल विभाग ने 160 सीआरपीसी के अंतर्गत समन भेजा था और इस बारे में बताते हुए शर्लिन कहती हैं कि आज मैं ऑफिसर के सामने पेश हुई। उन्होंने मुझसे आर्म्स प्राइम, मीडिया और राजकुंद्रा से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे। मुझसे जो कुछ भी करने के लिए कहा गया मैंने किया। शर्लिन चोपड़ा आगे कहती हैं कि मैं सुबह 11:30 बजे पहुंच गई थी। तब से मुझसे पूछताछ होती रही। उन्होंने मुझसे आर्म्स प्राइम के साथ मेरे करार के बारे में भी पूछा, साथ ही उन्होंने शर्तों के बारे में भी बात की। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने कितने वीडियो शूट किए हैं और उस प्रोडक्शन का हिस्सा कौन कौन था। शर्लिन चोपड़ा ने यह भी कहा कि राजकुंद्रा के साथ उनके जुड़ाव के बारे में भी पूछा गया। राजकुंद्रा पिछले कई हफ्तों से जेल में हैं। शर्लिन चोपड़ा कहती हैं राजकुंद्रा के साथ मेरे कैसे संबंध थे और उनसे जुड़ी अन्य कंपनियों के बारे में उनकी क्या राय है, ये सभी प्रश्न भी पूछे गए हैं। पूरा दिन सूचनाएं देने में चला गया। मैंने उनसे ये भी कहा कि अगर और भी कोई प्रश्न है तो मुझसे अवश्य पूछें। मैं
मैं पीड़ित महिलाओं के लिए न्याय चाहती हूं जो इस रैकेट में फंसे हुई हैं। शर्लिन चोपड़ा ने राखी सावंत का विरोध भी किया। उन्होंने कहा, लोग बिना जांच पड़ताल किए वक्तव्य न दें। राज कुंद्रा शिल्पा शेट्टी के पति हैं और अश्लील फिल्में बनाने के आरोप में वे फिलहाल कोर्ट के आदेश पर जेल में हैं। कई बार उनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। ट्विटर ने राहुल गांधी के ट्वीट पर लिया एक्शन, शेयर की थी रेप पीड़िता के माता पिता की तस्वीर। जी हां, आपको बता दें कि ट्विटर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक ट्वीट पर एक्शन लिया है। ट्विटर ने रेप विक्टिम की पहचान उजागर करने वाले राहुल गांधी के ट्वीट को हटा दिया है। दिल्ली के नांगल गांव में एक 9 साल की बच्ची की कथित तौर पर रेप और हत्या के बाद राहुल गांधी उसके माता पिता से मिलने पहुंचे थे। इसके बाद राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट से पीड़ित माता पिता से मिलते हुए उनकी एक तस्वीर शेयर की गई थी, जिससे अब ट्विटर ने गाइडलाइन का उल्लंघन मानते हुए राहुल गांधी ट्विटर अकाउंट से हटा दिया है। राहुल गांधी के उस ट्वीट पर बीजेपी ने भी सवाल उठाया था। पार्टी प्रवक्ता समित पात्रा ने कहा था कि ट्वीट के लिए राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए, जिसके बाद इस संबंध में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने ट्विटर से शिकायत की थी और कहा था कि राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल के खिलाफ कार्रवाई करें। ट्विटर ने अब उस फोटो पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है। बाल आयोग ने ट्विटर इंडिया के शिकायत अधिकारी को लिखे पत्र में कहा था कि किसी भी नाबालिग पीड़िता के परिवार की तस्वीर ट्विटर पर पोस्ट करना किशोर न्याय कानून 2015 की धारा 74 और बाल यौन अपराध रोकथाम कानून पॉक्सो की धारा 23 का उल्लंघन है। बता दें कि दिल्ली के कैंट इलाके में 9 वर्षीय बच्ची की पिछले दिनों संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। बच्ची के परिजनों का आरोप है कि उसके साथ रेप किया गया था। उसके माता पिता ने आरोप लगाया कि दक्षिण पश्चिम दिल्ली के पुराने नांगल गांव में शमशान घाट के पुजारी ने उनकी सहमति के बिना बच्ची का अंतिम संस्कार करा दिया। पुलिस ने बताया कि एक पुजारी समेत 4 लोगों को घटना के संबंध में गिरफ्तार किया गया है। पीएम मोदी ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदला। लोगों ने पूछा, आपके नाम पर स्टेडियम किस खुशी में? जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया है। पीएम ने इसे मशहूर हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखने का फैसला किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। पीएम ने लिखा कि देश को गर्वित कर देने वाले पलों के बीच अनेक देशवासियों का ये आग्रह सामने आया है कि खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित किया जाए। लोगों की भावनाओं को देखते हुए इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया जा रहा है। जी आप बता दें कि पीएम मोदी के इस ट्वीट के बाद से सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गई है और कई लोगों ने इसकी तारीफ की तो कई ने इसे प्रचार पाने का तरीका बताया है। पीएम के इस फैसले के बाद लोगों ने सबसे ज्यादा सवाल गुजरात के स्टेडियम को लेकर किए हैं, जिसका नाम नरेंद्र मोदी के नाम पर है। सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल किया है कि राजीव गांधी के नाम पर तो खेल अवार्ड बदल दिया गया, लेकिन आपने पीएम और अरुण जेटली ने किस खेल में मेडल जीते थे जो आपके नाम पर स्टेडियम हो? सोशल मीडिया पर इसको लेकर मजेदार रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों, खेल रत्न अवार्ड का नाम बदले जाने पर आप लोगों की क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। दोस्तों, अगर आप भी अपने गांव, शहर या राज्य की खबर देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें। और अगर आपको अभी तक किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना आप तक नहीं पहुंची है, जिससे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंच जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तलाक के बाद भी कश्मीर में हैप्पी कपल की तरह साथ रह रहे हैं आमिर और किरण। एक्टर ने किया ये बड़ा खुलासा। जी हां, आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर आमिर खान और किरण राव पिछले महीने जुलाई में 16 साल साथ रहने के बाद अलग होने का ऐलान किया। दोनों के इस फैसले ने कई प्रशंसकों के दिल तोड़ दिया था। हालांकि दोनों के बीच अलगाव का मतलब ये नहीं है कि उनके द्वारा साझा की जाने वाली दोस्ती और प्रोफेशनल संबंध समाप्त हो गए हैं। कश्मीर की वादियों में किरण राव और आमिर खान एक ही छत के नीचे एक हैप्पी कपल की तरह रह रहे हैं। आमिर खान ने फिल्म निर्माता राजकुमार हिरानी और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ हाल ही में जम्मू और कश्मीर की फिल्म नीति 2021 लॉन्च की है। उस समय उनके साथ उनकी पूर्व पत्नी किरण राव भी थी। वहीं आमिर खान ने खुलासा किया कि किरण के परिवार के साथ उनका परिवार जम्मू कश्मीर में एक ही छत के नीचे रह रहा है। आमिर खान ने कहा कि जितनी खूबसूरत जग कश्मीर है उतने ही खूबसूरत यहाँ के लोग, और जब से हम आए हैं यहाँ पर
हमारा पूरा परिवार यहाँ पर है। हमारी अम्मी और बहन साथ आई हैं, किरण के माता पिता आए हैं। इतनी मोहब्बत और इतना प्यार हमें यहाँ मिल गया है, दिल करेगा कि बार बार हम यहाँ आए। बता दें कि आमिर खान अपनी आने वाली फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग कर रहे थे, जो हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गंप की हिंदी रीमेक है। 5 अगस्त 2021 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटे 2 साल हो चुके हैं। इस मौके पर जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर की नई फिल्म नीति 2021 ने कई फिल्में हस्तियों के बीच जारी की हैं और इस अवसर पर आमिर खान के साथ किरण राव भी नजर आई। इसका नीति का उद्देश्य कश्मीर को शूटिंग के लिए पसंदीदा जगह बनाना है। आमिर ने कहा कि मैं चाहता हूं कि यहाँ थिएटर जल्दी खुल जाएं ताकि लोग फिल्में देख सकें। बता दें कि तलाक के काफी दिन पहले कॉफी विद करण सीजन 4 में करण जौहर के सामने आमिर और पत्नी किरण राव ने कहा था कि आमिर खान की जिंदगी में मेरे लिए फिट होना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। तब किरण राव ने यह भी कहा था कि आमिर जैसे पति के साथ रहना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आमिर मुश्किल से फिल्मी पार्टियों में जाते हैं और अगर जाते हैं तो कोई कोना तलाश कर वहां जाकर बैठ जाते हैं। मात्र 914 रुपए में करें हवाई सफर, एयर एशिया लेकर आया कमाल का ऑफर। जी हां, आपको बता दें कि एयर इंडिगो एयरलाइंस और अब एयर एशिया ने सस्ते विमान टिकट का ऑफर पेश किया है। एयर एशिया ने फ्लाइट टिकटों की फ्लैश सेल शुरू किया है। विमान टिकटों की बुकिंग पर भारी छूट मिल रही है और आप इस ऑफर का लाभ उठाकर सस्ते दरों पर फ्लाइट टिकटों की बुकिंग कर सकते हैं। आपको बता दें कि ऑफर के बारे में पूरी जानकारी क्या है। जी हां, हाल ही में इंडिगो एयरलाइंस अपने ग्राहकों के लिए खास ऑफर लेकर आई है। एयरलाइंस ने 15 साल पूरे होने पर से फ्लाइट टिकटों की बुकिंग पर भारी छूट की घोषणा की है और वहीं अब एयर एशिया ने भी खास ऐलान किया है। कंपनी ने बेहद कम पैसे में हवाई सफर का ऑफर पेश किया है। आप मात्र 914 रुपए में हवाई सफर का मजा ले सकते हैं। एयर एशिया इंडिया फ्लैश सेल की शुरुआत की गई है, जिसके तहत लोगों को 914 रुपए में फ्लाइट टिकट बुकिंग का मौका मिल रहा है। एयरलाइंस ने सोशल मीडिया और अपनी वेबसाइट पर इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी है। जी आपको बता दें कि अगर आप भी इस ऑफर के तहत फ्लाइट टिकटों की बुकिंग करना चाहते हैं तो 6 अगस्त तक बुकिंग कर सकते हैं। इस ऑफर में फ्लाइट टिकटों की बुकिंग 914 रुपए से की गई है। इस ऑफर के तहत बुक किए गए टिकटों पर आप 1 सितंबर 2021 से 26 मार्च 2022 तक सफर कर सकते हैं। इंडिगो का खास ऑफर का अंतिम दिन है और इस एयरलाइंस ने आप सिर्फ 914 रुपए में हवाई यात्रा कर सकते हैं। एयरलाइंस के इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए आपको एडवांस बुकिंग की जरूरत होगी। यह ऑफर प्रमोशनल किराए प्रतिबंध अवधि के दौरान उपलब्ध नहीं होगा। यह ऑफर सीमित रूट्स और सीमित सीटों पर लागू है। बाढ़ के कारण फंसे लोगों की सोनू सूद ने की मदद, राहत सामग्री भी भेजी। जी हां, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के कई जिलों में अब बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। सोनू सूद उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो आंतरिक क्षेत्रों में फंस गए हैं और उनके पास बुनियादी जरूरतें नहीं है। सोनू सूद चिपलून, महाड़ और कई अन्य आंतरिक क्षेत्रों जैसे स्थानों पर राहत पैकेज भेजने जा रहे हैं। उसी के बारे में बात करते हुए सोनू सूद कहते हैं कि ये गांव बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं और ये सभी प्रमुख राजमार्गों से 20-30 किलोमीटर दूर है, इसलिए राहत सामग्री वहां नहीं पहुंची है। इन गांवों के सरपंचों से हम पहले ही बात कर चुके हैं। बकेट, गिलास, बर्तन, चटाई, कपड़े और यहाँ तक कि खाने पीने का सामान जैसी बुनियादी जरूरतें सभी भेजी जा रही हैं। मेरी टीम व्यक्तिगत रूप से परिवारों को देने के लिए वहां मौजूद है। कुछ ट्रक कल पहुंचेंगे और कुछ और 1 दिन बाद पहुंचेंगे। राजमार्गों के आसपास के स्थानों पर काफी राहत सामग्री पहले ही पहुंच चुकी है, लेकिन अंदरूनी गांवों को अभी भी उचित जरूरत की चीजें नहीं मिल पा रही हैं। सोनू और उनकी टीम इन अंदरूनी गांवों तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही है। क्षेत्रपाल, रुद्रानी, रोंडाशी व अन्य कई गांवों को राहत सामग्री मिलेगी। पूरे क्षेत्र के 1000 से अधिक घरों को ये राहत सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी और राहत सामग्री के साथ दूसरा ट्रक 4 दिनों में गाँव तक पहुँच जाएगा। तो दोस्तों, जिस तरीके से लगातार सोनू सूद लोगों की मदद में लगे हुए हैं, उसमें आप लोगों की क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और दोस्तों में जान लेते हैं देश भर में क्या है सोने चांदी के ताजा भाव। जी आपको बता दें कि सराफा बाजार में सोने के दाम में 275 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली है। आज सोने का दाम 47,721 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा है और वहीं चांदी की कीमत में 606 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट देखने को मिली है। इससे चांदी की कीमत 66,990 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही है।
और दूसरे इंडिया लेते हैं देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि भारी बारिश की तगड़ी मार झेल रहे मध्य प्रदेश और 5 दिनों तक कोई बड़ी राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग की ओर से जारी ताजा अपडेट के मुताबिक कम दबाव का एक क्षेत्र उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश और आसपास के इलाकों पर बरकरार है और यही नहीं, मानसूनी ट्रफ रेखा गंगानगर, नारनौल, उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश के ऊपर निम्न दबाव के क्षेत्र के केंद्र से गुजरती हुई वाराणसी, गया, बांकुड़ा के साथ दक्षिण पूर्व की ओर बंगाल की उत्तर पूर्वी खाड़ी की ओर जा रही है। इसकी वजह से अगले 5 दिनों तक मध्य प्रदेश में व्यापक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से जारी चेतावनी में कहा गया है कि बाढ़ की तगड़ी मार झेल रहे मध्य प्रदेश को अगले 5 दिनों तक मध्य प्रदेश में बारिश से निजात नहीं मिलने वाली है और यही नहीं, अगले 24 घंटे के दौरान पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। हालांकि बाद में इसमें कमी आती आ जाएगी और यही नहीं, पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है अगले 24 घंटे में ओडिशा और झारखंड, जबकि 7 से 9 अगस्त के दौरान बिहार के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।